मैं सनी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल सनी लर्निंग पॉइंट। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम अपने चैनल पर क्लास 10th के मैथ की वीडियो को अपलोड कर रहे हैं। यदि आप क्लास 10th में हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल सके। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम सीखते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 हो यह कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर क्या है अधिक है और आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो इसकी विमाएं भी ज्ञात कीजिए। यही हमारा प्रश्न है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बिना देर किए हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो सबसे पहले आप इस फिगर के माध्यम से आप समझिए। तो देखिए इसमें जो है कहा क्या गया है आयताकार बाग। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आयताकार बाग होगा कैसा। तो देखिए आयताकार बाग जो हमारा होता है, जो आमने सामने की जो भुजा होगी क्या होगी, आमने सामने की जो भुजा होती है वह बराबर होती है आयताकार में। यदि यह जो हमारा सीडी भुजा है यदि x मीटर का है तो जो हमारा y भुजा होगा यानी कि जो ए बी भुजा होगी इसकी जो लंबाई होगी वह हमारी होगी y मीटर का, और उसके ठीक सामने की जो भुजा होती है वह भी होती है क्या y मीटर का ही। इसके जो सामने की भुजा है यह कितना होगा x मीटर का ही। यानी कि जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर होती है वह हमारा कहलाता है आयत। ठीक, यह है हमारा आयताकार एक बाग। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है कि जो हमारा यह लंबाई है इसको मान लीजिए क्या लंबाई। तो यह जो लंबाई है यह लंबाई चौड़ाई से, यह जो हमारा क्या है चौड़ाई है, इस चौड़ाई से जो है 4 अधिक है लंबाई हमारा। ठीक, पहला हमारा कंडीशन यही बनना। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं इस प्रकार से कि माना यह जो हमारा क्या 5 क्वेश्चन है, माना आयताकार बाग की लंबाई बराबर x मीटर, और हम लिखेंगे क्या आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर y मीटर। यह हमारा आयत की लंबाई होगी और चौड़ाई। पहला जो कंडीशन हमारा बन रहा है प्रथम शर्तानुसार जो हमारा लंबाई है वह चौड़ाई से क्या है 4 अधिक है, पहला कंडीशन बन रहा है हमारा। इसी पहले कंडीशन को हम मानते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक, दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है यही हो रहा है कि जो हमारा परिमाप दिया है किसका अर्ध परिमाप दिया हुआ और हमको पता है कि जो हमारा आयत होता है इस आयत का परिमाप होता है हमारा क्या चारों भुजा का योगफल। क्या होता है चारों भुजा का योग। इसी को हम दूसरी भाषा में लिखते हैं 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई के योगफल का गुणनफल, यानी कि 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है हमारा। ठीक, अब इसमें क्या है दिया हुआ है अर्ध परिमाप दिया हुआ है, यानी कि आधा परिमाप दिया है, यानी कि क्या हो जाएगा आधा या 2 हट जाएगा, यानी कि जो हमारा x प्लस वाई हो रहा है लंबाई और चौड़ाई इसका जो परिमाप दे रहा है कितना तो 36, क्योंकि अर्ध परिमाप दिया हुआ है 36, तो यहाँ पर अर्ध परिमाप यही हो रहा है लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इस प्रकार से हमारा कंडीशन क्या बनेगा x प्लस वाई इजकल टू 36, x प्लस वाई इजकल टू 36। सॉरी यहाँ पे लिख लीजिए आप
थोड़ा सा कंफ्यूजन आप पड़ जाएंगे कहाँ से हुआ, तो यहाँ पे लिखिए आयताकार बाग का अर्ध परिमाप बराबर x प्लस वाई। अर्ध परिमाप हमारे क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, तो 36 इक्वल टू एक्स प्लस वाई। और यह जो हमारा इक्वेशन बनेगा क्या, तो दूसरे नंबर का देख ही सकते हैं। पहला कंडीशन बना है x इक्वल टू वाई प्लस 4, दूसरा कंडीशन बना है 36 इक्वल टू एक्स प्लस 4। अब हमें क्या याद करना है, हमें जो इसका हल निकालना है कि यह कितना इसका मीटर है और कितना इसका चौड़ाई है, चौड़ाई और लंबाई हमें निकालना है। तो इस समीकरण से, यानी कि जो हमारा समीकरण नंबर 1 है और समीकरण नंबर 2 है, इससे जो है हम निकालेंगे क्या, पॉइंट्स को, जिससे हमें ग्राफ बनाने में भी आसानी होगा। चलिए इसको ग्राफ के माध्यम से हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन जो इक्वेशन बन रहा है यही बन रहा है, x इक्वल टू वाई प्लस 4, ठीक। समीकरण 1 से जब निकालेंगे x इक्वल टू, यदि हम 0 रखते हैं, क्या रखते हैं, x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, -4 मिलेगा। यानी पहला बिंदु जो हमारा मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 0, -4। अब इसी पहले समीकरण में जब हम रखेंगे y इक्वल टू 0, तब हमें क्या मिलेगा, x इक्वल टू 4। यानी कि हमें दूसरा पॉइंट क्या मिल रहा है, 0, 4, 0। अब देखिए समीकरण 2 से हम निकालते हैं, समीकरण 2 से तो क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 36। तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर रखेंगे x इक्वल टू 0, एक बार रखेंगे, जब 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, y इक्वल टू हो जाएगा 36। तो हमारा पॉइंट सी मिलेगा क्या, 0, 36 मिलेगा। यदि हम y इक्वल टू 0 रख रहे हैं तब हमें क्या मिल रहा है, तो x इक्वल टू मिल रहा है 36, यानी कि हमारा जो d पॉइंट मिला है क्या, 36, 0। अब इन पॉइंट्स की सहायता से हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, आपको पता ही है। तो चलिए यहीं पर हम इस ग्राफ को भी बनाते हैं। यह हमारा होगा क्या, x y h x डैश, और यहाँ पे क्या होता है, y डैश। अब जानते हैं कि यह हमारा होता है मूल बिंदु, ठीक। अब देखिए जब हम पॉइंट्स को दर्शाते हैं इस ग्राफ पर तो किस प्रकार से, तो देखते हैं इस पॉइंट्स में जो हमें मिला हुआ है निर्देशांक के रूप में, इसमें हाईएस्ट कितना है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग जो है हम ग्राफ में फिट करते हैं कि कितनी आसानी से हम इस ग्राफ को बना लेंगे। तो देखिए हाईएस्ट जो हो रहा है 36 हो रहा है, यानी कि यदि हम 4 का अंतराल में यदि इसको हम सेट करें इस पर, तो आसानी से यह सेट हो जाएगा। तो देखिए हम सेट करते हैं, 9 से कर रहे हैं, या थोड़ा जल्दी हो जाएगा। आप चाहे तो 4 के अंतराल में भी कर सकते हैं, हम यहाँ पे 9 के अंतराल में कर रहे हैं। तो सॉरी 9 पे नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि हमको -4 भी चाहिए और प्लस भी 4 चाहिए, 4 के अंतराल में ही हम रखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 4, 8, 12, थोड़ा इसको बढ़ाना पड़ेगा, ये यहाँ तक जाएगा, ठीक है। ठीक, इसको भी जब हम बढ़ाएंगे तो थोड़ा ऊपर तक जाएगा, ठीक ना। मान लीजिए यहाँ पे क्या जो हमारा y है, यहाँ पे सेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4, मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है। नीचे हम दर्शा रहे हैं, -4, -8, -12, ठीक है। अब देखिए माइनस में क्यों दर्शाएं, क्योंकि यहाँ पे जो चौथे चतुर्थांश में आ रहा है कहाँ से, तो ये पहले देखिए 0, -4 है, तो इसलिए हम इसको नीचे वाले में दर्शाया। अब देखिए जब हम ग्राफ में क्या बना, रेखा बनाएंगे तो देखिए क्या बन रहा है, पहले में देखिए क्या है, 0, -4, यानी x अक्ष पे नहीं जाएगा, ठीक। y अक्ष पे कितना जा रहा है, तो माइनस में, यानी कि यहाँ पर
यहाँ पर, ठीक। अब हम देख रहे हैं बी पॉइंट से को लेकर चलेंगे तो क्या मिला 4,0, यानी कि जो हमारा यहाँ पे चलेगा एक्स एच पी। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई जब हम एक रेखा खींचेंगे तो इसी प्रकार से एक रेखा खींची जाएगी। देखिए यह सीधी रेखा चली जाएगी, ठीक। यह जो रेखा होगा इसका जो समीकरण है क्या है, तो यही है x = y+4 रेखा का समीकरण। नाम देना चाहे तो इसको दे सकते हैं क्या, a और b, क्योंकि a और b पॉइंट से ही होकर गया है, तो a b इसका नाम ले दिए हैं। अब हम देखते हैं दूसरे समीकरण से, तो क्या है 0,36। देखिए x अक्ष पे 0 जाएगा और y अक्ष पे कितना जा रहा है, तो 36 यहाँ पे आ रहा है। यह जो हमारा बिंदु क्या हो रहा है C। अब यहाँ से देखें 36,0, तो यानी कि जो x अक्ष पे जाएगा कितना जाएगा, तो 36 यहाँ पे आ रहा है। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई जब एक रेखा खींचेंगे तो इसी प्रकार से एक रेखा बनेगी, ये देख लीजिए, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा बना है लेकिन आप जब ग्राफ में बनाएंगे तो थोड़ा अच्छा बनेगा, ठीक ना। अब देखिए क्या हो रहा है, इसका नाम हम क्या देंगे, C और D, और इस रेखा का जो समीकरण है क्या है, समीकरण इसका 36 = x + y, यही है ना। अब देखिए करना क्या है, अब इन दोनों बिंदुओं का जो कटाव बिंदु है यहाँ पर, अब इसका हम मान निकालेंगे, ठीक ना। तो कितना हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे जब हम सही से देखें बनाएंगे जब आप सही से, तो यह 20 पर जाएगा। कहाँ पर जाएगा, 20 पर, और यहाँ पे इस जब सही बनेगा तो यहाँ पे जाएगा 16 पर, ठीक है। तो यहाँ पे जो बिंदु बनेगा क्या बनेगा, 20,16। जब इसको सही से बनाएंगे मेजरमेंट के अनुसार तो यह परफेक्ट इसी पर कटेगा 20,16 पर। अब जानते हैं कि यह जो हमारा होता है क्या है x, और यह हमारा क्या होता है y, तो उसके अनुसार जो आप देखेंगे तो आयताकार बाग की लंबाई कितना हो जाएगा, तो लंबाई हमारा हो जाएगा 20 मीटर, और जो हमारा चौड़ाई है वो कितना हो जाएगा, 16 मीटर। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को बहुत ही सरलता से समझ गए होंगे। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, नेक्स्ट है, देखिए कर रहा है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि, अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, एक तो समीकरण दे दिया है, उसको से करें कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, दूसरा दे रहा है समांतर रेखाएं हो, तीसरा दे रहा है संपाती रेखाएं हो। यानी कि इसमें क्या कह रहा है कि यहाँ पे एक समीकरण दिया हुआ है और इसी समीकरण के जैसा एक हमें समीकरण तैयार करना है जो अप्लाई करे कि जो हमारा समीकरण बनेगा वह प्रतिच्छेदित रेखा का होगा। तो चलिए इससे भी हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप इसको देख लीजिए कि यह किस प्रकार से सॉल्व हुआ है, तो इसको हम क्लीन करते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया है, एक इक्वेशन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में। इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 2x + 3y - 8 = 0, यह हमारा समीकरण दिया हुआ है। और कह रहा है इसमें पहला शर्त कि प्रतिच्छेदित करती रेखाएं, यानी कि जब हम ग्राफ बनाए एक दूसरा समीकरण हमें बताना है, क्या करना है, एक ऐसा समीकरण हमें बताना है कि जो प्रतिच्छेदित रेखाएं हो। यानी कि आपको पता है क्या है, we know that, क्या है कि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि जो हमारा समान प्रतिच्छेदित करती रेखा का फॉर्मूला क्या है, A1/A2 ≠ B1/B2, यह हमें फार्मूला पता ही है। तो हमें इस प्रकार से यहाँ पे A1, B1 और C1 दिया हुआ, लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, A2 और B2 को,
ताकि जो हमारा समीकरण मिले वह प्रतिच्छेदित रेखा पर निरूपित हो जाए। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे है हमारा क्या a1 दिया हुआ 2 और यहाँ पे दे रहा है b1 हमें दे रहा है 3 और जो हमारा कंडीशन होता है a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 के। तो दूसरा समीकरण हम ऐसा बनाए कि बराबर न हो, यानी कि हम एक अलग समीकरण कुछ भी बना सकते हैं, अनंत हो सकता है, लेकिन एक अपने तरफ से बनाए तो क्या हो सकता है। तो यहाँ पे a1 हो जा रहा है, देखिए a1 हमारा कितना हो रहा है तो 2 हो जा रहा है, ठीक बटे अब यहाँ पे जो हमारा b1 है कितना हो रहा है तो 3 हो रहा है a1 और ये हमारा क्या है b1, ठीक है। अब हमें दोनों को बराबर दिखाना कि बराबर न हो, तो हमें यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं और यहाँ पे हम 3 लिख सकते हैं, या यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं। यानी कि यह क्या डिसाइड कर रहा है कि जो यह है वह इसके बराबर नहीं है, क्या है 2/4 है तो यह हमारा 3/5 है। या हम इसको यहीं पर क्या कर सकते हैं 4 के जगह 7 लिख दें और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 9 लिख दें, तब भी तो यह बराबर नहीं होगा। यानी कि अगला जो समीकरण हमें बन रहा है दूसरा क्या बन रहा है, यही बन रहा है ना कि 4x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल टू 0। यहाँ पे c जो है आप कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि जो हमारा प्रतिच्छेदित रेखा का फॉर्मूला है उसमें जो c1 अपान c2 होता है वह बराबर भी हो सकता है b1 अपान b2 के और नहीं भी हो सकता है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो c है उसको हमें ध्यान में नहीं देना है, बस ध्यान किसका देना है तो a2 और b2 का। तो कुछ भी लिखे ऐसा कि जो हमारा इक्वेशन वो बराबर न हो। या दूसरा एक और समीकरण हम बना सकते हैं इसी में, यहाँ पे है 2 और यहाँ पे हम कर सकते हैं क्या 7 और यहाँ पे है 3, यहाँ पे कर सकते हैं हम 9, तभी तो यह बराबर नहीं होगा। तो एक और समीकरण हमें तैयार मिल रहा है क्या 7x प्लस 9y प्लस 11 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं 2 4 5 7 8 जो भी। तो इसी प्रकार से हम एक अलग जो दूसरा इक्वेशन है हमने बना लिया, ठीक। अब देखिए दूसरे में क्या कर रहा है कि इसी समीकरण से क्या करना है हमें तो समांतर रेखाएं वाला समीकरण एक बनाना है। कौन सा तो समांतर के लिए तो हमें जानते ही है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। दूसरे इक्वेशन में क्या करा समांतर। अब जानते हैं कि समांतर में क्या होता है कि जो हमारा a1 अपान a2 होता है वह बराबर होता है b1 अपान b2 के, लेकिन बराबर नहीं होता है c1 अपान c2 के। समझ रहे हैं कंडीशन को, यही होता है हमारा किसके लिए तो समांतर के लिए। तो हमें क्या करना है इस प्रकार से हमें a2 b2 और c2 को व्यवस्थित करना है अगले समीकरण में कि वह इस पर लागू हो जाए। तो आप देख रहे हैं कि a1 जो है हमें मिल रहा है 2, ठीक, b1 मिल रहा है हमें 3 और यहाँ पे c1 हमें मिल रहा है क्या -8। अब हमें करना क्या है इस प्रकार से व्यवस्थित करना है कि a2 और b2 इस प्रकार से हो कि दोनों क्या हो जाए बराबर हो जाए, क्या हो जाए दोनों बराबर हो। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यदि हम एक और समीकरण बनाए जिसमें हम यदि 2 रखते हैं और इसमें हम क्या रखते हैं 3 रखते हैं, तो दोनों को जो हम डिवाइड करेंगे तो यह दोनों क्या हो जाएंगे 1 1 इक्वल हो गए। और जो हमारा c1 अपान c2 वो बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक, इन दोनों के। तो यानी कि यहाँ पर हम 9 लिख दें, ठीक, तो इन दोनों के तो बराबर होगा नहीं, यह हमेशा क्या रहेगा भिन्न ही रहेगा। यानी कि अगला जो हमें समीकरण मिला समांतर रेखा के लिए क्या मिला 2x प्लस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0। यही हमें समीकरण मिल रहा है जो समांतर पर अप्लाई होगा। समझ रहे हैं ना कि यहाँ पे 2 3 9 क्यों ले रहे हैं हम। एक बार और समझ लीजिए कि a1 b1 और c1 तो हमें इस समीकरण से मिल ही जा रहा है, ठीक। हमें सिर्फ ज्ञात क्या करना है a2 b2 और c2 को। तो हम उसको इस प्रकार से व्यक्त कर रहा है कि जो हमारा a1 अपान a2 है वह b1 अपान b2 के बराबर हो जा रहा है, लेकिन c1 अपान c2 बराबर नहीं हो रहा। तो
अपनी तरफ से हमने इसको सेट किया है, ठीक ना। आप यहाँ पे कुछ और लिख सकते हैं, यहाँ पर यदि आप चाहते तो 6 लिख सकते थे, चाहते तो 6 लिखते हैं, और यहाँ पे भी आप इस प्रकार से लिखते हैं 9 यदि लिख देते तो क्या होता, 1/3 हो जाता, और यह भी क्या होता 1/3 ही हो जाता। तब यहाँ पे हम 3 का ले लेते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग सेट करना है, ठीक ना। ठीक इसी प्रकार से देखिए तीसरे में क्या करना, संपाती हो, क्या हो, संपाती हो। तो संपाती का क्या होता है, तीनों जो हो क्या हो, बराबर हो। संपाती में क्या होता है, तीसरा जो है हमारा यही है 2x + 3y - 8 = 0। इसमें क्या करना है कि तीनों बराबर हो, a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 के बराबर होना चाहिए, किसके, c1/c2 को, तीनों बराबर हो। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो a1 दिया है 2, b1 दिया है 3 और c1 दिया है -8 दिया हुआ है। अब इसको हमें व्यवस्थित करना है ये, तो किस प्रकार से करेंगे, यदि हम, ठीक ना, यहाँ पर लिख दे रहे हैं इसके दूना 4 लिख दें, इसके दूना हम क्या लिख सकते हैं 6 लिख दें, और इसका दूना हम क्या लिख सकते हैं 8 ना 16, ठीक ना, दूना लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इसको जब डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, इसको भी डिवाइड करेंगे तो 1/2 ही हो जाएगा, इसको भी डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, माइनस मिलेंगे -16, तो क्या हो जाएगा 1/2। यानी कि देखिए क्या हो रहा है, तीनों बराबर हो रहा है कि नहीं, किस पर, जब हम रख रहे हैं a1 a2 की वैल्यू 4 रख रहे हैं, b2 की वैल्यू जो है 6 रख रहे हैं, और c2 की वैल्यू जो हम -16 रख रहे हैं, तब जाके यह तीनों बराबर हो रहे हैं। यानी कि जो हमारा समीकरण बनेगा संपाती के लिए क्या बन रहा है, तो 4x + 6y - 16 = 0, तब जाके हमारा जो होगा वो संपाती होगा। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन को भी किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है। यदि आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।